वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। आज हमारा लासा मासा का पार्ट 2 है, जो यूपी टेट सी टेट में सभी आए हुए क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। इसका पहले पार्ट में जो भी कंसेप्ट है सब कुछ दिए गए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लासा और मासा आधारित प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 2016 में पूछ रखा है। 2/3 तथा 3/4 का हमको क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए अगर भिन्न का लासा निकालना हो तो हमने एक तरीका बताया था कि लासा अगर हमको भिन्न का निकालना है तो अंश का लासा निकाल लेते हैं, यानी 2 और 3 का लासा निकाल लेंगे और उसके बाद हर का लासा निकाल लेते हैं, यानी 3 और 4 का मासा निकाल लेते हैं। ठीक, तो 2 और 3 का अगर हमको लासा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो 2 और 3 को काट सके, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3, तो 2 3 6 हो गया। और मासा में क्या देखते हैं? जो दोनों संख्याओं को काट दे, तो कोई ऐसी संख्या नहीं, तो मासा इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या होता है? 1 हो जाएगा। तो इसका यानी भिन्न का लासा जो बन गया क्या हो जाएगा? अंश का लासा यानी 2 3 का लासा 6, हर का मासा 1, यानी ये आ गया हमारा आंसर 6 आ गया। अब ये क्वेश्चन है यूपी टेट 2016 का। दो संख्याओं का मासा 13 है, लासा 1989 है, 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हमने आपको बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का मासा गुणे दोनों संख्याओं का लासा। ठीक, तो दो संख्याओं का मासा और लासा दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या कितनी है? 117 है, तो पहली संख्या 117 हो गई। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या को हम ऐसे लिख लें, या दूसरी संख्या को आप x भी मान सकते हैं, तो यहाँ x रख देंगे बराबर। इसका मासा कितना है? 13 है, और लासा कितना है? 1989 है। ठीक, तो दूसरी संख्या बराबर जिसको हमको निकालना है, तो इसमें क्या होता है? इधर 117 गुणा है तो इधर जाके भागा हो जाएगा। 1989 में 117 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसके बाद इस पे जो वैल्यू आएगी, इसको काटने पीटने पे जो आ रही है वैल्यू, ये आ जाएगी 221। इसको हम काट देंगे तो 22 ये हो जाएगा 13 9 हो जाएगा, 9 से काट दिया। अब ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, 9 1 9, तो हो गया हमारा 201। अब ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2012 में पूछ रखा है, रिट में 2016 में पूछ रखा है। वह छोटी से छोटी संख्या है, कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो? छोटी से छोटी संख्या की बात किया तो हम क्या निकालेंगे? इसका लासा निकालेंगे। तथा 10 12 15 और 18 से भी विभाज्य हो, यानी 10 12 15 18 से भी विभाज्य हो, तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 10 के भी पहाड़े में आए, 12 के भी पहाड़े में आए, 15 के भी पहाड़े में आए और 18 के पहाड़े, यानी तीनों के पहाड़े में आए। तो हम इसमें आंसर से भी चेक कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट रही है। तो सबसे छोटी संख्या तो 900 हम चेक कर सकते हैं, तो 10 से 900 कट जाएगा, 12 से 900 इससे भी कट जाएगा, 15 से 900 इससे भी कट जाएगा, 18 से 900 इससे भी कट जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 900। अगर इससे नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? इसका लासा निकाल के करेंगे। तो जैसे 10 12 15 18, ठीक है, तो इन तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं? लासा निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का अगर हम लासा निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? पहले 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ये 15 ही होगा, और 2 9 18। अब देखेंगे 3 से कट सकता है, 5 को ऐसे ही रहने, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिरिक का 9, ये हो गया। अब इसके बाद 5 से भी कट सकता है, 5 इकन्ने 2, 5 इकन्ने 3। अब किसी से नहीं कटेगा, तो इसमें हम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे, यही सब जो लिखे होते हैं इनको पूरा गुणा कर देते हैं, गुणे 5 गुणे 2 और गुणे 3। अब देखेंगे हम 3 दूना 6, पंचे 30,
30 हो गया, 3 दूना 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इसका आ जाएगा 900। इसका जब हमने गुणा किया, अब ध्यान से देखने वाली बात है, पहले इसको, अभी ये 900 नहीं आएगा, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग है यानी सबका वर्ग के केस में क्या होता है, दो दो का जोड़ा, तो 2 का 2 के साथ तो जोड़ा है, 3 का 3 के साथ भी जोड़ा है, 5 आ रहा है जो इसका हमने लासा निकाला तो यही तो आ रहा है, इसका जोड़ा आ रहा है, 3 का भी जोड़ आ रहा है, लेकिन 5 जो है अकेला इसका जोड़ा नहीं आ रहा है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हमको 5 को एक और जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 5 का आप जोड़ा बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको हम गुणा करेंगे, अब ये 900 आया हमारा। अब ये अगर 900 आ गया तो 900 का अगर हम निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल निकालें 900 का, तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यानी अब क्या है, 900 जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन गई कि नहीं बन गई। तो यानी इस संख्या में क्या करें, छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो 900 ही बनेगा पूर्ण वर्ग, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, पेयर नहीं बन पा रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो एक 5 को हमको लाना पड़ेगा कम से कम जोड़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये टेट 2016 का है कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का हमको लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हम क्या बताते हैं, भिन्न के लिए पहले हम सबके जो हमारे क्या है अंश है इसको लासा निकालेंगे, यानी 1, 2, 5, 4 इनका लासा, ठीक, और हर का मासा 3, 9, 6, 27 इसका मासा। तो अब देखेंगे लासा अगर इसका निकालें 1, 2, 5, 4, तो इसमें हम कैसे करते हैं, ऐसे लिख लिया हमने 1, 2, 5, 4, ठीक है। पहले 2 से काटा हमने, 2 इकन्ने 5 तो नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, अब क्या हो जाएगा, यही अब कुछ नहीं कटने वाला है, यानी 2 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूना 10, दूना 20, 20 हो गया लासा। तो यहाँ ऊपर आ गया 20। मासा के केस में 3, 9, 6, 27, अब ऐसी संख्या लें जो तीनों को काट दे, तो 3 है ना, 3 इकन्ने, 3 त्रिका, 3 दूना 6, 3 9 27, उसके बाद क्या होगा, सभी तीनों को कोई नहीं काटेगा ना, तो इसका आ जाएगा 3। तो 3 आ गया, और इसको हम कर सकते हैं 3 6 का 18 और 2 20, ये हमारा मिश्र भिन्न में आ गया, 6 सही 2 बटे, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20/3, यही तो हमको दिखाना था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20/। अब कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, ये यूपी टेट में पूछ रखा है 2011 में, इनका लघुत्तम समापर्त जो है 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या हमको बताना है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। तो दो संख्या अनुपात में जब भी होती हैं तो हम उसको मान लेते हैं, एक 3x हो गया, एक 4x हो गया। जब भी अनुपात में संख्याएं दी होती हैं तो हम हमेशा x के रूप में हम इसको मानते हैं। तो 3x हो गया, 4x हो गया, इनका लघुत्तम समापर्त 84 है, तो 3x अगर और तथा 4x का अगर लघुत्तम निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x दोनों में है तो ये x ही आएगा, ठीक, और 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी 12x आ गया, लघुत्तम ये बन गया। इनका लघुत्तम 84 के बराबर दिया, तो यही 12x बराबर है, यही तो लघुत्तम, ये भी तो 84 भी तो है, तो इसलिए x बराबर। अब जैसे 12x लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 12 गुणे x होता है। अब इसमें क्या करेंगे, 12 जब गुणे इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, 12 सत्ते 84। अब 84 सत्ते आ गया। अब हमको बड़ी संख्या निकाली, तो 3x और 4x में बड़ा कौन है, 4x है ना, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 गुणे x का मान 7 रख देंगे, 4x का मतलब 4 गुणे x बताए ना, 7 त्रिके 7 चौक 28, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, सी बन गया 28, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। अगर इसको शॉर्टकट मेथड में करें तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, x बिना मानो तो कितना हो जाएगा, 3:4 में दिया है, तो 4 3 12, इसका क्या हो गया, लासा हो गया, ठीक, 12 लासा हो गया, और इनका 84 के बराबर है, तो इसमें हम इसको क्या करें, 12 से भाग दे दें, तो कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, ठीक, 7 आ गया। अब इसमें से 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 गुणे 7, 7 चौक 28, डायरेक्ट इसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 28 हो गया इसका आंसर। हम लोग आगे देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2013 में पूछ रखा है कि 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर निकालना है। ठीक है, तो सबसे छोटे सार्वगुणज यानी लासा सबसे छोटे की बात करता है तो लासा होता है ना, और सबसे बड़े की बात मासा, और दोनों का क्या निकालना, अंतर निकालना है। ठीक है, तो 5, 10, 35 इसमें भले ही सबसे छोटे कहता है निकालना होता है लासा, लासा हमेशा क्या होता है मासा के या तो बराबर आ सकता है, नहीं तो मासा से हमेशा बड़ा ही आता है लासा। तो इसका क्या निकालना, हमको पहले लासा निकालना है, छोटे से छोटा यानी लासा पहले निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए इसमें क्या 5 से हम कर दें, 5 करने 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 कितना हो जाएगा 5 गुड़े 2 गुड़े 7, 5 दूना 10 और सत्ते 70 हो गया, लासा हो गया। मासा की बात करें तो 5, 10 और 35 का अगर मासा निकालें तो वह संख्या हम लेते हैं जो सबको तीनों को काट दे, तो 5 ही तो काट सकता है, दूना 10, 5 सत्ते 35, तो 5 हो गया इसका मासा। ठीक, और दोनों का क्या निकालना, अंतर निकालना है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा ना, तो अंतर में क्या हो जाएगा 70 में से 5, जो ये मासा 5 निकला है घटा देंगे तो कितना आ गया 65 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 65 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अब ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2014 में पूछ रखा है 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्व, सबसे छोटा की बात करता है तो यानी लासा, और सबसे छोटा सार्वगुणज इसमें भी दोनों का लासा का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो पहले 4, 5, 6 का हम लासा निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, सब 2 से कट सकता है, 2 दूना 4, 5 2 3 6, अब तो नहीं किसी से कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा लासा 2 गुड़े 2 गुड़े 5 गुड़े 3, तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 6 गुड़े 10 कितना आ गया 60 आ गया। अब इसमें किसका निकालना है 3, 6, 9 का। अब इसको हम काटें, किससे काट सकते हैं 3 से काटें, 3 एक अन्य 3 दूना 6, 3 त्रिक का, अब क्या हो जाएगा 3 गुड़े 2 गुड़े 3, तो क्या हो गया 3 दूना 6, 6 त्रिक का 18। अब 60 माइनस दोनों का क्या निकालना, अंतर निकालना, तो 60 माइनस 18 कर देना, तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो बस इसमें कंसेप्ट के साथ आप लोगों को चलना है। अब ये क्वेश्चन जो है सीटेट जो है 2015 में पूछ रखा है, कह रहा है 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी लासा और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड मतलब मासा का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, यानी दोनों को गुणा कर देना है। तो पहले हम 30, 36, 42 इसका पहले हम लासा निकाल लें या पहले मासा ही निकाल लेते हैं, मासा क्या होता है पहले मासा ही निकल जाएगा, तो मासा निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इसकी सबसे पहले किससे काटें, जो तीनों को काट दिए 2 से देखते हैं, तो 15 और 18 दूनी 36 होता है, और 2 दूनी 4, 2 एक अन्य। अब देखें 2 से तो नहीं कटेगा तीनों, 3 से हम देखते हैं, 3 पचे 15 और उसके बाद 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, इसके बाद क्या है नहीं कटेगा ना, तो मासा क्या हो जाएगा, मासा हमारा हो गया यही जो तीनों को काट रहा हो, तो 2 गुड़े 3, तो 2 तियां 6 हो गया। और लासा क्या बन जाएगा इसका, अब ये क्या है कोई चीज ऐसा नहीं जो कम से कम 2 को काटे ना, तो नहीं, यानी यही हो जाएगा 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 6 गुड़े 7। अब कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया और 6 त्रिक 18 हो गया, गुड़े 7 हो गया। ठीक है, अब तीनों को जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इसमें, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 1260 बन जाएगा। ठीक है, 18 सत्ते 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब लासा गुड़े मासा भी निकालना है, इनको भी गुणा करना है हमको। तो 1260 में किसका गुणा करना है हमको, 1260 में हमको 6 का गुणा करना है। तो 0 छछवक 36 और उसके बाद 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 और एक हासिल 6 करने 6 एक 7, यानी 7560। तो 7560 कौन सा है, ये है हमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं,
अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2 ऋण संख्या बोलते, ये 7, ये सब क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो कह रहा है इनका मासा क्या होगा? तो इसमें तो मासा का मतलब क्या होता है? अगर इनमें किसी का भी लें तो क्या केवल एक के अलावा तो और किसी से नहीं कटती ना, आपस में तो कटेंगी नहीं। तो इसका मासा हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है? ये यूपीटेट 2013 में पूछा है, 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि उनका लासा 462 है तो इनका मासा बताना हमको। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसके अनुपात में है? 6 और 11 के। तो हम हमेशा मानते हैं ना, एक संख्या 6x हो गया, एक 11x हो गया, और इनका लासा दे रखा है कितना है? 462 है। हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो 6x और 11x अगर संख्या है तो इसमें मासा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, मासा क्या होता है? जो दोनों में, तो पहले अंक में देखते हैं, अंक में कुछ उभयनिष्ठ है, कॉमन है? नहीं है कॉमन, तो मासा अंक का एक ही होगा। x और x दोनों में कॉमन है तो इसका मासा x हो जाएगा। अब फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यही तो होता है। इसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब पहली संख्या क्या है? 6x हमने माना है, तो 6x गुणे दूसरी संख्या 11x बराबर लासा कितना है हमारा? 462, और गुणे मासा हमको निकालना है। ठीक, अब ये इस तरीके से हो गया। अब हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे मासा भी तो हमने x निकाला है, ये जो अभी इन संख्याओं से हम खेल रहे हैं ना, इन संख्याओं से कर रहे हैं, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं? 6x गुणे 11x बराबर 462 गुणे मासा हमने जो x निकाला। अब ये x क्या है? इस x से x कट जाएगा, एक x, तो यहाँ बच गया हमारा 6x। ठीक है, 6x बराबर, अब यहाँ 11 क्या है? इसके साथ गुणा हो रहा है ना, तो इधर ले जाएं तो हम क्या हो जाएगा? ये 11 भागा हो जाएगा। तो 11 से अगर हम इसको काटना चाहें तो क्या हो जाएगा? हम देखते हैं इसको, x बराबर, अब 6 को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो 462 गुणे ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुणे 11। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 11 से काटते हैं इसको, 11 चौक 44, तो 2 बच गया, 11 दूनी 22 और 6 सत्ते 42। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो हमें क्या निकालना था? मासा निकालना था। तो मासा इसका कितना आएगा? 7 आ गया ना मासा। ठीक है, यही तो हमें निकालना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक और पार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस केवल आप लोग वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।